सभी को मेरा प्रणाम। युज योगिनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है, कर्म और योग। कर्म यानी कि जो भी हम कोई भी कार्य करते, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, कुछ भी सोचना या किसी के बारे में कुछ भी कहना कर्म कहलाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो वापस से एक टाइम के बाद हमारे पास लौट करके आती हैं। मतलब आप किसी को बोल रहे हैं या आप जैसा किसी के बारे में सोच रहे हैं या आप जैसा भी किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कुछ निर्धारित समय के बाद वैसा ही आपके साथ भी होता है। उसे कर्मफल कहते हैं। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो तरह के कर्म योग के बारे में बताया है। अच्छा, तो कर्म योग के बारे में पहले कर्म योग का मतलब ये समझे कि कर्म योग ये होता है कि उन कर्मों के द्वारा आप जिस तरीके से भगवान से जुड़ सकते हैं उसे कर्म योग कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने दो तरह के कर्मयोग बताए हैं, एक सकाम कर्मयोग और एक निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग के बारे में अगर हम पहले बात करें तो सकाम कर्मयोग का मतलब ये होता है, ये वो कर्म होते हैं जिससे हम अपने फ़ायदे के लिए जो कर्म करते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि ये कर्म आप इसलिए करते हैं ताकि आपको इसका फल मिले, मतलब फल की लालच करते हुए भगवान के प्रति कोई कर्म करना, वो सकाम कर्मयोग कहलाता है। और दूसरा है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग में ये होता है कि कोई भी कार्य भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति, चाहे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भी आप ये सोच के नहीं कर रहे कि आपको उस चीज़ का कोई फल मिलेगा, तो उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। मतलब बिना फल की चिंता किए हुए अच्छे कर्म करना निष्काम कर्मयोग कहलाता है। अब सकाम कर्मयोग के प्रति अगर हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए एक लेडी है, वो बहुत रिच हैं, बहुत पैसे वाली हैं। वो हर महीने या हर 6 महीने पे या 1 साल पे किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पे जो लोग भगवान की भक्ति के पीछे काम करते हैं, उसमें कुछ पैसे डोनेट करती है। तो वो ये सोच करके उस पैसों को डोनेशन करती है कि मैं अगर आज ये पैसों को डोनेट करूँगी भगवान की भक्ति के लिए, तो भगवान मुझसे खुश होकर के बहुत अच्छा फल देंगे और मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो भगवान की पूजा पूरे मन से करता है, बिना ये सोचे हुए कि उसे उसका फल अच्छा मिले या बुरा मिलेगा। बिना फल की चिंता करते हुए वो भगवान की भक्ति करता है, तो वो निष्काम कर्मयोग कहलाता है। निष्काम कर्मयोग में ये भी होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं बिना ये सोचे हुए कि वो वापस से आपकी मदद करेगा, तो ये भी एक तरीके के अच्छे कर्म या निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत ही आता है। आजकल के टाइम पे हमारे ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी दुख होते हैं और बहुत से सुख होते हैं। जब दुख होते हैं तो हम लोग किसी ना किसी चीज़ पर या किसी ना किसी इंसान पर ब्लेम लगाना शुरू करते हैं कि इस इंसान की वजह से, या ये शायद आज नहीं होता तो मैं आज इतना दुखी नहीं होता। एक्चुअली आपके सुख और दुख आपके पिछले बीते जन्म के कर्म या आपकी ज़िंदगी में ही पहले आपने कोई ऐसा कर्म बुरा किया होगा या अच्छा किया होगा जिसकी वजह से आपका आज अच्छा है या आपके आज में दुख है। तो ये तो बात की हमने आज कर्म योग के बारे में। अगले वीडियो में हम योग के और प्रकार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।